हमारे जी आज हम बात करेंगे कहता है डिस्कस न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यूज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आइंस्टाइन ने और न्यूटन ने जो भी ख्यालात का इजहार किया उसको हमने डिस्कस करना है। विच थ्योरी इज़ बेटर, और ये बताना है कि कौन सी आइंस्टाइन की या न्यूटन की थ्योरी कौन सी बेहतर थी। देखें, आइंस्टाइन थ्योरी गिव्स अस एन एक्सप्लेनेशन दैट हाउ ग्रेविटी वर्क्स। आइंस्टाइन की इक्वेशन हमें इस बात को एक्सप्लेन वजाहत करती है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। न्यूटन डिस्कवर दैट इनवर्स स्क्वायर लॉ बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन इट। न्यूटन ने ये दरियाफ्त ज़रूर किया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है उसको ग्रेविटी फॉलो करती है, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन इट, वो इसकी वजाहत ना कर पाया, कोई उसकी दलील या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ना कर पाया कि वाई ग्रेविटी फॉलोज इट, कि इसको ग्रेविटी फॉलो क्यों करती है। तो आइंस्टाइन थ्योरी एक्सप्लेन दैट वाई ग्रेविटी फॉलोज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी पेश की उसने बताया कि ग्रेविटी जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्यों फॉलो करती है। तो न्यूटन थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली इन द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। न्यूटन ने जहाँ तक बात की वो सिर्फ काम करती थी कहाँ तक, जहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद होता। बट आइंस्टाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, लेकिन जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दे दी वो हमारे पास हर कहीं लागू होती थी। तो आइंस्टाइन सेज दैट ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्विवेलेंट। आइंस्टाइन ने क्या बात नहीं कर दी, उसने कहा जो ग्रेविटी है और जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, आपस में बराबर हैं, जिसको उसने कहा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ये। तो न्यूटन सेड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ मिनट पार्टिकल्स एंड सजेस्टेड दैट इज बेंड बाय ग्रेविटी। न्यूटन ने ये बात सिर्फ एक सजेशन दी, राय दी कि जो है लाइट वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, ठीक है, और ये पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। कोई इसके उसने दलील वाजे नहीं की या उसने कोई इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाया। लेकिन आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड दैट डिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट ग्रेविटी ट्वाइस एज लार्ज एज न्यूटन। जो न्यूटन ने बात की थी उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना काफ़ी गुना ज़्यादा उसकी वजाहत किसने कर दी, आइंस्टाइन ने। किस तरह? दिस वाज एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा वेरीफाइड इन 1919 ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। सोलर का तजर्बा करते हुए क्या किया 1919 में, जिसको हम कॉम्पटन इफेक्ट, और आपने ये पढ़े होंगे, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, तो पेयर प्रोडक्शन वाले, ये लाइट के बारे में क्या किए गए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कि लाइट एज अ डुअल नेचर है, वो पार्टिकल है, वो वेव नेचर है, क्या है। तो इसमें भी आइंस्टाइन की थ्योरी ने हमें फ़ायदा दिया और उसने ये बात प्रूव कर दी कि जो है जो न्यूटन की थ्योरी थी वो हमें ज़्यादा मुफीद नहीं थी, ज़्यादा मुफीद हमें आइंस्टाइन की थ्योरी थी। तो 10 आइंस्टाइन थ्योरी इज़ बेटर दैन न्यूटन थ्योरी। तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी है वो न्यूटन की थ्योरी से फ़ौक़ियत हासिल रखती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।